हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 के लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में है? ए. आंतर व्यक्तिगत संबंध, बी. विषय के ज्ञान पर आदेश की कमी, सी. मौखिक क्षमता, डी. छात्रों की सख्त हैंडलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषय के ज्ञान पर आदेश की कमी। तो शिक्षक के लिए विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण विषय के ज्ञान पर आदेश की कमी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है। ए. प्राधिकरण का एक आंकड़ा बन रहा है, बी. ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करना, सी. मार्गदर्शन की भूमिका निभा रहा है, डी. छात्रों के लिए एक दोस्त बन रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट, ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करना। तो एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। ए. सामाजिक परिवर्तन, बी. व्यक्तिगत परिवर्तन, सी. सांस्कृतिक परिवर्तन, डी. उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी। तो शिक्षा एक शक्तिशाली साधन सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन तीनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। चौथा क्वेश्चन है, हाल के दशकों के दौरान वनों की कटाई के कारण है। ऑप्शन ए. मृदा अपरदन, ऑप्शन बी. भूस्खलन, सी. जैव विविधता का नुकसान, डी. उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन, भूस्खलन और जैव विविधता तीनों का ही नुकसान हो रहा है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न प्राकृतिक खतरों में से कौन सा सबसे अधिक मानव आपदा के लिए जिम्मेदार है? ए. भूकंप, बी. बर्फ और तूफान, सी. ज्वालामुखी विस्फोट, डी. सुनामी। सो प्राकृतिक खतरों में सबसे ज़्यादा जो मानव आपदा के लिए जिम्मेदार है वो है सुनामी। ऑप्शन डी इज राइट। छठा क्वेश्चन है, प्राकृतिक खतरा न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? ए. अंतर्राष्ट्रीय AID, बी. समय पर चेतावनी, सी. पुनर्वास, डी. सामुदायिक भागीदारी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समय पर चेतावनी प्रणाली। सातवां क्वेश्चन है, मेट्रो शहर में मलिन बस्तियों का परिणाम है। ऑप्शन ए. ग्रामीण से शहरी प्रवास, ऑप्शन बी. शहर गरीबी की गरीबी, ऑप्शन सी. शहरी बुनियाद ढांचे की कमी, ऑप्शन डी. शहरी शासन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण से शहरी प्रवास मलिन बस्तियों का परिणाम है। तो मेट्रो शहर में मलिन बस्तियों का मुख्य परिणाम है ग्रामीण से शहरी प्रवास। आठवां क्वेश्चन है, शैक्षिक क्षेत्र की सेवा करने वाला पहला भारतीय उपग्रह है। ऑप्शन ए सेतु, ऑप्शन बी इनसेट बी, ऑप्शन सी इडुसेट, ऑप्शन डी इनसेट सी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इडुसेट। शैक्षणिक सेवा क्षेत्र की सेवा करने वाला पहला भारतीय उपग्रह है इडुसेट। नौवां क्वेश्चन है, इग्नू के विशिष्ट शैक्षिक चैनल के रूप में जाना जाता है। ए. ज्ञान दर्शन, बी. सियानवाणी, सी. दूरदर्शन और डी. प्रसार भारती। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान दर्शन। तो इग्नू के विशिष्ट शैक्षिक चैनल के रूप में ज्ञान दर्शन को जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का हेड क्वार्टर निम्नलिखित में से स्थित है। ए. सेवाग्राम में, बी. नई दिल्ली में, सी. वर्धा में, डी. अहमदाबाद में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्धा में। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का हेड क्वार्टर वर्धा में स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए. ज्ञान के साथ छात्रों को एक व्यवसाय के लिए तैयार करना, ऑप्शन बी. उदार शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी. सामान्य शिक्षा की तुलना में व्यवसायिक को अधिक महत्व देना, ऑप्शन डी. उदार शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उदार शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य होता है उदार शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना। 12वां क्वेश्चन है, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा दी गई है क्योंकि ऑप्शन ए. उसे समाज के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी है, ऑप्शन बी. वह छात्रों के लिए मानवता के उच्च मूल्य को प्रसारित करता है, ऑप्शन सी. वह समाज का महान सुधारक है, ऑप्शन डी. वह एक महान देशभक्त है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह छात्रों के लिए मानवता के उच्च मूल्य को प्रसारित करता है। तो शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा इसलिए दी गई है क्योंकि वह छात्रों के लिए मानवता के उच्च मूल्य को प्रसारित करता है। 13वां क्वेश्चन है,
शिक्षक के लिए विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में है? ए. अंतर्व्यक्तिगत संबंध, बी. विषय के ज्ञान पर आदेश की कमी, सी. मौखिक क्षमता, डी. छात्रों की सख्त हेडलाइन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषय के ज्ञान पर आदेश की कमी। 14वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है। ए. प्राधिकरण का एक आंकड़ा बन रहा है, बी. ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करना, सी. मार्गदर्शक की कमी, डी. छात्रों के लिए एक दोस्त बन रहा है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करना। 15वां क्वेश्चन है, शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। ए. सामाजिक परिवर्तन, बी. व्यक्तिगत परिवर्तन, सी. सांस्कृतिक परिवर्तन, डी. उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन, ये तीनों ही शक्तिशाली साधन है। 16 क्वेश्चन है, अनुसंधान समस्या के बिंदु से चयनित है। ए. शोधकर्ता की रुचि, बी. वित्तीय सहायता, सी. सामाजिक प्रासंगिकता, डी. प्रासंगिक साहित्य की उपलब्धता। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक प्रासंगिकता। तो अनुसंधान समस्या के बिंदु से चयनित है सामाजिक प्रासंगिकता। 17वां क्वेश्चन है, किसको गैर संभाव्यता नमूना कहा जा सकता है? ऑप्शन ए. क्लस्टर नमूनाकरण, ऑप्शन बी. कोटा नमूना, ऑप्शन सी. व्यवस्थित नमूनाकरण, ऑप्शन डी. स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटा नमूना। तो किसको गैर संभाव्यता नमूना कहा जा सकता है? तो गैर संभाव्यता नमूना कोटा नमूना को कहा जा सकता है। 18वां क्वेश्चन है, परिकल्पना के गठन की आवश्यकता नहीं हो सकती। ए. सर्वेक्षण विधि, बी. ऐतिहासिक अध्ययन, सी. प्रायोगिक अध्ययन, डी. सामान्य अध्ययन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक अध्ययन। तो परिकल्पना के गठन की आवश्यकता ऐतिहासिक अध्ययन नहीं हो सकती। 19वां क्वेश्चन है, फील्ड वर्क आधारित शोध को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ए. अनुभवजन्य, बी. ऐतिहासिक, सी. प्रायोगिक, डी. जीवनी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए. अनुभवजन्य। 20वां क्वेश्चन है, स्वयं के साथ संचार के रूप में जाना जाता है। ए. समूह संचार, बी. ग्रेपवाइन, सी. पारस्परिक संचार, डी. इंट्रापर्सनल संचार। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंट्रापर्सनल संचार। तो स्वयं के साथ संचार के रूप में इंट्रापर्सनल संचार को जाना जाता है। 21वां क्वेश्चन है, भारत में टीवी के लिए किस प्रसारण प्रणाली का अनुसरण किया जाता है? तो भारत में टीवी के लिए किस प्रसारण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ए. NTSE, बी. पाल, सी. SECAM, डी. NTCS। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाल। तो भारत में टीवी के लिए किस प्रसारण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो भारत में टीवी के लिए पाल प्रसारण प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। 22वां क्वेश्चन है, 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो के रूप में जाना जाता था। ए. भारतीय रेडियो प्रसारण, बी. भारत की प्रसारण सेवा, सी. भारतीय प्रसारण सेवा, डी. अखिल भारतीय प्रसारण सेवा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय प्रसारण सेवा। तो 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो के रूप में भारतीय प्रसारण सेवा जाना जाता था। 23वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। ऑप्शन ए. PTI, ऑप्शन बी. UNI, ऑप्शन सी. नानक, ऑप्शन डी. समाचार भारती। तो भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है ऑप्शन ए, PTI। 24वां क्वेश्चन है, प्रसार भारती वर्ष में किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो प्रसार भारती 1997 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इज राइट, प्रसार भारती 1997 में शुरू की गई थी। 25वां क्वेश्चन है, मूल्य निर्णय है। ए. तथ्यात्मक निर्णय, बी. साधारण निर्णय, सी. सामान्य निर्णय, डी. जनमत की अभिव्यक्ति। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य निर्णय। तो मूल्य निर्णय होता है सामान्य निर्णय। 26वां क्वेश्चन है, डिडक्टिव रीजनिंग से आए। ए. विशेष से सामान्य, बी. विशेष रूप से सामान्य करने के लिए, सी. एक सामान्य निष्कर्ष दूसरे सामान्य निष्कर्ष के लिए, डी. एक विशेष निष्कर्ष दूसरे निष्कर्ष के लिए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेष से सामान्य। तो डिडक्टिव रीजनिंग से आए विशेष से सामान्य की है। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या डेटा का सबसे व्यापक स्रोत है? ऑप्शन ए. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ऑप्शन बी. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, ऑप्शन सी. जनगणना, ऑप्शन डी. जनसांख्यिकी स्वास्थ्य सर्वेक्षण। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनगणना। तो जनसंख्या डेटा का सबसे व्यापक स्रोत होता है जनगणना। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नमूने पर लागू नहीं होता?
ऑप्शन ए, नमूना इकाइयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, नमूना इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। ऑप्शन सी, पूरे अध्ययन में नमूना की समान इकाइयों का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, नमूना इकाइयों को एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से चुना जाना चाहिए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नमूना इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? ए पास्कल, बी यूनिक्स, सी फोर्ट्रॉन, डी कोबोल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिक्स। तो कंप्यूटर की भाषा यूनिक्स नहीं है। कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं पास्कल, फोर्ट्रॉन और कोबोल। यूनिक्स कंप्यूटर की भाषा नहीं है। 30वां क्वेश्चन है, एक कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं? तो एक कीबोर्ड में 101 कुंजी होती हैं। सो इसका बी ऑप्शन इज राइट, 101 कुंजी। 31वां क्वेश्चन है, एक ईमेल पता निम्न से बना होता है। ए 2 भागों से, बी 3 भागों से, सी 4 भागों से, डी 5 भागों से। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 भागों से। तो एक ईमेल पता 2 भागों से बना होता है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।